नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पंचायत पिसावा जो कि जिला अलीगढ़ में पहली बार पंचायत चुनाव होंगे। इन चुनावों में बीजेपी ने रविंद्र कुमार उर्फ लाला लाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी से दो बागी उम्मीदवार बीजेपी की परेशानी बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इन सबसे निश्चित दिखाई पड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी लाला लाठी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पिसावा जो कि पहली बार पंचायत चुनाव देखेगा, वहां बीजेपी का कमल ही खिलेगा और पिसावा का विकास भी होगा। इस मौके पर हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने लाला लाठी से बात की, साथ ही बीजेपी के अलीगढ़ जिला मंत्री हरिशंकर गौड़ और अनुराग ठाकुर से भी खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं पिसावा में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ लाला लाठी जी हैं। लाला जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है। लाला जी, बताइएगा कि आप बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी, बीजेपी से मतलब प्रत्याशी हैं, तो आपको कैसा पहले महसूस हो रहा है? अब पहली बार बनी है नगर पंचायत पिसावा, महसूस तो आगे मालूम पड़ेगी क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी थे जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, पर टिकट सिर्फ आपको मिली है, तो इस पे कुछ आपको खास ऐसा हो रहा होगा कि हाँ, मैं ऐसा अच्छा व्यक्तिगत मतलब हमारा व्यवहार रहा है जिसकी वजह से आपको टिकट मिला है। जो बीजेपी वालों का मैं अच्छा मतलब जो लगा उसकी वजह से मतलब मुझे टिकट मिली और अपना अपना जो कर्म है वो करूंगा जी। तो मतलब बीजेपी की उम्मीदों पे खरे उतर के दिखाएंगे? हाँ जी, खरा उतर के दिखाऊंगा। आप पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो आपने इस समाज में काफी वर्क किया होगा, तो ऐसे कोई कार्य ऐसे बताइए। ना, प्रधान तो मेरी पत्नी रही थी पहले। आप प्रतिनिधि रहे होंगे। हाँ, कार्य बड़ी मन से उससे किया था मैंने जी। तो जनता अब आपके सपोर्ट में है? हाँ, जनता सपोर्ट में पूरी, और सभी को मालूम है। कभी आता मैंने जो प्रधानी की थी तो उसमें कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने कोई गड़बड़ या मन से और उससे अच्छा कार्य किया था जी। और ये तो पब्लिक बताएगी कि मैंने पीछे क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि आपके कार्य की वजह से ही आपको बीजेपी से टिकट मिला है। तो और भी कुछ जैसे आपके यहाँ पिसावा में हमें जहाँ तक पता चला है कि स्वच्छ जल तक जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसके लिए आपने कुछ सोचा है? कैसे जी? स्वच्छ जल जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है ना पहुँचेगा, अभी तो मालूम पड़ेगी इलेक्शन के बाद क्या होगा, पर मतलब आपने सोच रखा है कि उस पे काम करेंगे? हाँ, कार्य करूंगा, बड़े मन से कार्य करूंगा। आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता सबसे पहले किसको देंगे, किस कार्य को? यही देंगे जो गरीब आदमी है उनकी सेवा करूंगा, उनके जो मतलब वृद्धा या विधवा पेंशन है उनको कार्य को, और अपने सड़क आवास वगैरह पे भी ध्यान देंगे? हाँ, विकास कार्य पे सब पूरा ध्यान देंगे। और कुछ सोच के रखा है अपने पिसावा के लिए आपने? तो वो तो अब मालूम पड़ेगी। अभी तो पहली बार में जो नगर पंचायत बनी है, क्या क्या होता है हमें पूरी अच्छी तरह से इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी तो बाद में मालूम होगी। जी। सर, जैसे बीजेपी से आपको प्रत्याशी के रूप में है, पर यहाँ पे दो और बागी हैं जिन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? न कहना क्या, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो मतलब जो बीजेपी वालों ने इसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया था, उनकी कोई वोट नहीं थी, वो इसी वजह से उनको हटा दिया। तो मतलब आपको बीजेपी ने ये प्रत्याशी रूप में इस बार लिया है, तो मतलब आपका कहना है कि आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उनके बागियों से भी? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। मतलब आपका जो वोट है वो आपको मिलकर रहेगा? हाँ, और फालतू मिलेगा वो। तो मतलब आप पूरा उम्मीद लगा कर रखे हैं कि जनता आपको इस बार चुन के ही रहेगी? हाँ जी, पूरी उम्मीद है, हमें जनता चुन की रहेगी। अब कुछ मुद्दा भी है जिसे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? ना, अभी तो कोई मुद्दा सोचा नहीं है, तो मुद्दा तो क्या नाम है, ये बाद में मालूम पड़ेगी पब्लिक क्या कहती है। क्योंकि अब कमल खिला है तो लोगों को मतलब बहुत उम्मीदें हैं अपने बीजेपी प्रत्याशी से, और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या आप कार्य करते हैं। तो आप कुछ अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे? ना, उम्मीद के कारण तो मतलब बीजेपी वालों ने मुझे टिकट दिया है, और मतलब पहले भी जो मैं प्रधान मेरे पत्नी रही थी, जो विकास कार्य किए, अच्छे कार्य किए, जब ही मतलब जनता मुझसे खुश है। जनता आपसे खुश है? हाँ जी, जनता खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। ये थे हमारे साथ लाला लाठी जी, जिनका कहना है कि जनता उनसे बहुत खुश है। वो पूर्व में प्रधान प्रतिनिधि भी रहे हैं और बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से जनता उनसे बहुत आकर्षित है, और बीजेपी ने भी इन्हें प्रत्याशी रूप में स्वीकार किया है। पर अब तो ये देखने वाली बात है कि जनता इन्हें स्वीकार करती है या नहीं, ये चेयरमैन के पद को संभालते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। सर, अपना परिचय पहले दीजिएगा। मैं अनुराग ठाकुर, मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और जो पिसावा जो नगर पंचायत है, ये मेरे ही क्षेत्र में आती है। जी। तो आपके क्षेत्र में आती है, तो ऐसा क्या खास आपने देखा लाला जी में कि आपने उन्हें चुना? देखिए, मुझे लगातार मेरा दूसरा कार्यकाल चल रहा है,
और मैं लगभग चंडोस में जो क्षेत्र है, मेरे मंडल क्षेत्र है, उसमें जो पेशाब आती है, तो मैं लगभग हर घर से परिचित हूँ। जनता की आवाज थी, एक सभ्य, सुशील और समाज में जिसका अच्छा मैसेज जाता हो, ऐसे व्यक्ति को जनता चाह रही थी। तो पार्टी ने वो सही निर्णय लिया, पार्टी ने लाला राठी जी को हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो पार्टी और कुछ उम्मीद करती है लाला जी से? देखिए, पार्टी को इनसे उम्मीद ये है कि जो पार्टी की हमारी जो मंशा है, जो हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, हमारी प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाला राठी जी यहाँ सुचारू रूप से जो सरकार की मंशा के अनुरूप उन कामों को करेंगे। चाहे वो आवास का काम हो, अभी हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं था क्योंकि नई नगर पंचायत बनी थी। 239 मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसमें विशेष सहयोग लाला राठी जी का हुआ है। इन्होंने बिल्कुल वहां से जो पात्र थे उनको निकाल करके दिया, उन पात्रों को वो आवास दिए गए। युवाओं की मांग है स्टेडियम की, मिनी स्टेडियम। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि लाला राठी जी ने की जो मंशा है वो भी जहाँ मिनी स्टेडियम की है, हमारी सरकार भी की भी मंशा है। इसलिए हमने इनको चुना, हमारे संगठन ने इनको चुना, क्योंकि ये व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, ये एक संगठनात्मक पार्टी है हमारी। और इसमें एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, सभी बैठ के निर्णय लेते हैं। संगठन का निर्णय हुआ और इनको टिकट दी। तो मतलब आपने काफी सोच के रखा है। और ऐसे पर पार्टी जो है प्रदेश में देखा जाए तो ये जो आवास की आप बातें कर रहे हैं, ये आवास गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब हमने देखे जहां तक उनको आवास मिला ही नहीं, या तो सभासद हैं जो और चेयरमैन हैं वो आवास के नाम पे रिश्वतखोरी भी कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा क्या होगा या नहीं? देखिए, यहाँ 239 आवास मिले, 239 में एक व्यक्ति अपात्र नहीं है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम, एक व्यक्ति अपात्र नहीं है, जो पात्र है उसको आवास मिला है। कोई एक व्यक्ति से 1 रुपया की रिश्वत, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 1 रुपए की कोई रिश्वत नहीं, क्योंकि पहले हमारा अध्यक्ष भी नहीं था यहाँ। अब हमारे लाला राठी जी के रूप में जनता अध्यक्ष चुनेगी तो और ज्यादा पारदर्शिता काम में आएगी। कोई किसी प्रकार की कहीं कोई कमीशन खोरी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मकानों को आवंटित किया गया। तो आपको लगता है कि लाला जी को आप लोगों ने टिकट देके अच्छा कार्य किया है? जी बिल्कुल, हमने नहीं दिया, ये जनता की मांग थी। जहाँ जब सर्वे हुआ उसमें बोला गया कि भाई यहाँ से हम प्रत्याशी, 4 हमारे यहाँ आवेदक थे जिन्होंने आवेदन किया। आवेदन हमको ही किया उन लोगों ने, हमने सबसे ऊपर भी अपनी बात रखी, जनता की भी राय हमने ली। तो उसमें लाला राठी जी हर जगह बिल्कुल सटीक बैठ रहे थे, जैसा जनता प्रत्याशी चाहती थी। संगठन ने उनको ऐसा ही प्रत्याशी दिया। तो बीजेपी से जो और भी लोग टिकट मांग रहे थे, अब तो वो निर्दलीय खड़े हो गए, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, उन्होंने एक जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने भी बताया, हम अपनी पार्टी को अपनी माँ की तरह मानते हैं। जो माँ का आदेश होता है वो बेटों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कोई गलतफहमी हो जाती है जिसके कारण वो चुनाव लड़ना, लेकिन हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे उनको अपने साथ लाने में, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनको 100% हम अपने साथ लाएंगे। मतलब आपने सोच लिया है कि उनको अपने साथ ले आना है वापस? अरे हमने, हमारे प्रत्याशी जो पार्टी ने, संगठन ने दिया, उसका व्यवहार ऐसा है कि उसके सब कायल हैं उसके, और जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसके साथ सब लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आप। ये बताइएगा कि यहाँ की जो पिसावा की जनता है उनकी क्या क्या समस्याएं मेन है? देखिए, यहाँ के पिसावा की जनता की, मैं हरिशंकर गौड़, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़, और संगठन ने मुझे वहाँ समन्वयक के रूप में यहाँ पर भेजा है। और पार्टी या क्षेत्र के लोगों ने, हमने एक आम सर्वे किया तो सभी ने हमारे रविंद्र राठी जी और लाला जी, ये बहुत ही सीधे और सज्जन ईमानदार व्यक्ति हैं। और क्षेत्र की जनता की डिमांड पे संगठन में हमने इस विषय को रखा। तो यहाँ जो भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उनकी कहीं ना कहीं छवि खराब थी, जिनकी वजह से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। और इनकी अच्छी छवि को देखते हुए, और ये प्रधानपति रह चुके हैं, तो गांव में जो इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, सभी को साथ लेकर चले, तो उन सब बात को ध्यान पर रखते हुए पार्टी ने इनको अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। पर यहाँ पर जो और बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, अब तो वो निर्दलीय खड़े हो गए, तो वो बागी के रूप में हो गए। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने बागी जो हुए हैं उनसे बैठ के बातचीत की। जब बागी हमारे पास संगठन पर टिकट लेने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमको टिकट देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा अगर आप नहीं दोगे, जिसे भी दोगे, हम उसे चुनाव लड़ाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और हम माँ के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि जब उन्होंने ये शपथ ली कि भाजपा हमारी माँ है और हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी 3-4 लोग यहाँ से मांग रहे थे, तो ये आप भी जानती हैं कि पार्टी एक कोई प्रत्याशी बनाएगी।
तो बाकी 3 लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अब वो लड़े हैं तो मैं समझता हूँ वो अपनी माँ के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ है, वो गद्दारी कर रहे हैं। और जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता, वो जनता का क्या सगा होगा। पर उनका कहना है कि वो अभी भी वो बीजेपी के ही साथ है, पर वो निर्दलीय खड़े हैं। नहीं, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। और ऐसे नहीं हो सकता कि वो हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ें और फिर वो कहें बीजेपी के साथ, तो एक साथ 2 काम नहीं हो सकते। तो मतलब अब पार्टी उनको स्वीकार नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप कुछ बताइए अपने प्रत्याशी के बारे में, बीजेपी प्रत्याशी के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सिद्धांत पर काम कर रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले प्रत्याशी से मीठे पानी के बारे में विषय में देख रहा था, बोल रही थी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन रहता है, हर घर को मीठा पानी। तो हर गांव में टंकी लगाकर और हर घर में मीठा पानी पहुंचाने का काम हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है। पर जहांगीरपुर है वहां पर तो अभी तक ये नहीं हो पाया है। नहीं, अभी 2024 तक वो सब हो जाएगा। हर गरीब को मकान, हर को स्वच्छ पानी, हर गांव के लिए रास्ता है, हर घर के लिए बिजली है। ये हमारी पार्टी का मिशन है। विकास ही मुद्दा है। बाकी लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी विकास को लेकर राजनीति करती है। क्योंकि पिसावा में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रास्ते तो बने नहीं है, यहाँ पे स्वच्छता का भी बहुत अभाव है, यहाँ बस स्टैंड तक नहीं है, लोगों की बहुत मतलब दुर्दशा। उनका कहना है कि हमें अगर कहीं जाना है ट्रैवल करने के लिए तो यहाँ पे कोई साधन ही नहीं है कि खुर्जा तक जाया जा सके, जहांगीरपुर तक जाया जा सके। तो इसके लिए भी कुछ पार्टी सोच के रखी है? नहीं, आपने ठीक कहा। अभी हमारे खैर विधानसभा में 3 नगर पंचायत नहीं बनी थी, एक चंडौस, एक पिसावा और एक टप्पल। टप्पल किन्हीं कारणों से वो वापस हो गई नगर पंचायत। तो अब ये नगर पंचायत बनी है, तो नगर पंचायत में सरकार बहुत सारा पैसा विकास के लिए देती है। और इसीलिए हमने राठी जी को, पार्टी ने इनको चुना है कि जो भी यहाँ सड़क या अधूरे काम हैं जो सरकार के मिशन के हिसाब से पूरे नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से ये भारी मतों से विजयी होंगे। और इनके विजय होने के बाद जो भी अधूरे कार्य हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। मतलब वो आपको लगता है कि वो जनता के मुद्दे पर खड़े होकर दिखाएंगे? 100%। इनका आप क्षेत्र में घूमकर देख सकती हैं, हर लोगों की पुकार है राठी इस बार आपके यहाँ चेयरमैन होंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और आप अभी बात भी कर रही थी, तो आप देख रहे होंगे उनके चेहरा से, बातचीत से, ये कितने सीधे और सज्जन इंसान हैं। और जनता ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। और जो अवसरवादी लोग हैं उनको जनता हर कीमत पर नकार देगी। पर जनता उन्हें भी पसंद करती है जो कार्य करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल, विकास ही मुद्दा है। मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास। आपने देखा होगा 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें पे थी, आज वो 5वें पर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो उनका नेतृत्व है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, उनकी जो अच्छी पॉलिसी है उन्हीं का ये परिणाम है। आप चारों तरफ देख रहे होंगे, सड़कों का, लाइट का, बिजली का, पानी का, हेल्थ इंश्योरेंस, घर घर में गैस का कनेक्शन है, माताओं बहनों को पेंशन है, गरीबों को मकान है। बहुत सारी योजनाएं जिनमें भाजपा काम कर रही है। और हमारे पास अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को गिना सकते हैं। और जो बाकी जो विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं और धन बल पर वो जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिसावा के लिए क्या मुद्दा है? पिसावा का मुख्य मुद्दा विकास है, सुरक्षा है। आज आप देख रहे होंगे हमारे मोदी नरेंद्र योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज हमारी बहन बेटी सब रात के 12 बजे भी अकेले सुरक्षित चल सकते हैं। तो भय मुक्त समाज दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है। और इसी मुद्दे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ और एक समाज को हम एक अच्छी सुरक्षा दें, अच्छी जो है व्यवस्थाएं दें, उसके लिए राठी जी हमारे चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इन सब कामों पर ही खरा उतरेंगे। मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरा? बिल्कुल, पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी जनता यहाँ की नगर पंचायत की सपोर्ट कर रही है। और एक इतनी ऐतिहासिक जीत हमारे अलीगढ़ जिले में 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ पिसावा की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जो अलीगढ़ में इसका अपना एक इतिहास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। बीजेपी निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर चल रही है,
जिसके लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष योजना भी तैयार की है। तो अब देखना यह है कि लाला राठी पिसावा में पहली पंचायत के पहले चेयरमैन बन पाते हैं या नहीं। ये तो पिसावा की जनता के हाथ में है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि हम आपको देश दुनिया की हर अनछुई खबरों को दिखा सके जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज़। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।